लर्निंग हब। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे आज हम, जो कि हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल का मतलब होता है कि जितना आपने वर्क डन किया, क्योंकि हम उतना ही वर्क कर सकते हैं जितना हमारे अंदर पोटेंशियल है। सेम वही चीज़ें कंडक्टर्स के साथ और चार्जेस के साथ होती हैं, वो उतना ही पोटेंशियल, उनके अंदर जितना पोटेंशियल है वो उतना ही वर्क डन कर सकते हैं। पोटेंशियल का कोई स्पेसिफिकेशन डायरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने एक पॉजिटिव चार्ज क्यू लिया, ये जो चार्ज है हमारा दैट इज पॉजिटिव क्यू चार्ज, और एक चार्ज हमारा 1 कूलम का है जो कि इन्फिनिटी से आ रहा है। अब इन्फिनिटी से इस पॉजिटिव क्यू चार्ज तक जब ये 1 कूलम का चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमारा चल के आएगा, तो उसे जितना भी वर्क डन लगेगा इन्फिनिटी से लेके इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तक आने में, उस वर्क डन को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो हमारा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब 1 कूलम का चार्ज, ये 1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से पॉजिटिव क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड तक आने में जितना भी वर्क डन लगेगा, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये जो हमारा 1 कूलम का चार्ज है, ये इन्फिनिटी से चल के पॉइंट ए तक आएगा। जब ये पॉइंट ए पे आएगा तो इसका जो पोटेंशियल होगा उसे हम VA से डिनोट करेंगे, पॉइंट ए का पोटेंशियल। फिर ये पॉइंट बी तक जाएगा, पॉइंट बी का जो पोटेंशियल होगा उसे हम VB से डिनोट करेंगे। पोटेंशियल का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। मतलब अगर आप पोटेंशियल की बात करो तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा हमारा वर्क डन अपॉन चार्ज। अब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब हुआ, दो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल, तो हम फाइनल पोटेंशियल में से, मतलब पॉइंट बी के पोटेंशियल में से पॉइंट ए के पोटेंशियल को माइनस करेंगे, तो VB माइनस VA जो है हमारा वो वर्क डन अपॉन चार्ज के बराबर हो जाएगा। इसे हम डेल्टा V भी लिख सकते हैं। डेल्टा मतलब इसके चेंज को डिनोट कर रहा है कि फाइनल से इनिशियल के पोटेंशियल में कितना चेंज आया। तो ये जो डेल्टा V है हमारा वो भी वर्क डन अपॉन चार्ज हो जाएगा, मतलब W अपॉन Q हो जाएगा। पोटेंशियल की SI यूनिट की अगर हम बात करें तो SI यूनिट होती है पोटेंशियल की वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को और पोटेंशियल डिफरेंस को, दोनों को ही हम वोल्ट में मेजर करते हैं। तो जब भी कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब 1 कूलम का चार्ज इन्फिनिटी से पॉजिटिव क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड तक मूव करेगा, तो उसे फ्रॉम द इन्फिनिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज क्यू, यहाँ तक आने में जितना भी वर्क डन उसे लगेगा, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमें वर्क डन अपॉन चार्ज करना पड़ेगा, मतलब उस क्यू चार्ज को कितना वर्क डन लगा। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम दो टर्मिनल्स के पोटेंशियल को माइनस करते हैं, मतलब फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे, जो कि हमारा वर्क डन अपॉन चार्ज के बराबर रहेगा। ऐसा यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वो वोल्ट होती है। पोटेंशियल का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है डायरेक्शन का, इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को स्केलर क्वांटिटी कंसिडर किया गया है। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है हमारा वो एक स्केलर क्वांटिटी है। डेल्टा V की अगर हम बात करें तो मतलब वर्क डन की यूनिट हो गई जूल और चार्ज की यूनिट हो गई कूलम। तो जूल अपॉन कूलम की अगर आप बात कर रहे हो, मतलब हम वोल्ट की बात कर रहे हैं, क्लियर। तो पोटेंशियल वर्क डन अपॉन चार्ज है, मतलब जूल अपॉन कूलम जो है वो किसके बराबर रहेगा, वो वोल्ट के बराबर रहेगा। तो ये तो बात हो गई हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहाँ से जो फॉर्मूला प्रूव होगा वो न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा और बोर्ड एग्जाम के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है एक पॉइंट चार्ज के लिए। आपने एक पॉइंट चार्ज प्लस Q ले लिया, इसे आपने पॉइंट O पे प्लेस कर दिया। सपोज करो ये पॉइंट O है, तो आपने पॉजिटिव Q चार्ज लिया, पॉइंट चार्ज, जिसे पॉइंट O पे प्लेस कर दिया। अब एक चार्ज टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज का यूज हमेशा हम इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए करते हैं। ये टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी से चलता हुआ आएगा, इन्फिनिटी से चल के इस पॉजिटिव Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करेगा आगे। तो ये Q0 चार्ज जो है वो इन्फिनिटी से मूव किया, पहले ये इन्फिनिटी से पॉइंट A तक आया, A से B तक आया। अगर इस पॉजिटिव Q चार्ज से लेके इन्फिनिटी तक की कंप्लीट डिस्टेंस हमारी x है, तो A से लेके B तक की डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होगी, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को हम dx से डिनोट करेंगे। जो भी स्मॉल क्वांटिटीज होती हैं उनके आगे हम डिफरेंशिएट का डेरिवेटिव d का यूज करते हैं। तो स्मॉल क्वांटिटी मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए जो a से b तक लगेगी Q0 को, दैट इज dx।
Q से लेके पूरी इन्फिनिटी तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी x हो गई, लेकिन A से लेके B तक की जो स्मॉल डिस्टेंस होगी हमारी उसे हम dx से डिनोट करेंगे। अब ये जो पॉजिटिव Q चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करो पॉइंट P तक है, पॉजिटिव Q चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉइंट P तक है, तो पॉजिटिव Q चार्ज से लेके इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पॉइंट जो हमने सपोज किया है वहां तक की डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करेंगे, वहां तक की डिस्टेंस को हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे। सपोज अ टेस्ट चार्ज Q नॉट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्ज Q एंड Q नॉट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स है दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगता है, वो दोनों पॉइंट चार्जेस रिपल्सिव भी हो सकते हैं, मतलब उनके बीच में लगने वाला फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी, मतलब वो सेम नेचर के भी हो सकते हैं और ऑपोजिट नेचर के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो दो पॉइंट चार्जेस है हमारे, एक चार्ज हमारा Q है और एक Q नॉट है, मतलब जो Q है वो Q1 की तरह है बिहेव करेगा और जो Q2 है वो हमारा Q नॉट हो जाएगा। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 की जगह Q आएगा, Q2 की जगह हमारा Q नॉट आएगा और आर स्क्वायर की जगह हमारी कंप्लीट डिस्टेंस कितनी दे रखी है, एक्स स्क्वायर। तो ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स हमने अप्लाई कर दिया, दो चार्जेस के बीच में लगता है, Q1 की जगह हमने Q रखा और Q2 की जगह हमने Q नॉट रखा, आर स्क्वायर की जगह हमारी डिस्टेंस कंप्लीट आ गई एक्स स्क्वायर। वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम A टू B। अब हमें वर्क डन निकालना है टेस्ट चार्ज का कि टेस्ट चार्ज को कितना वर्क डन लगा A से B तक आने में। जब वो A से B तक आ रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है, और अगर कोई चार्ज पार्टिकल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है तो उसका वर्क डन भी कितना होगा, स्मॉल होगा। तो हम स्मॉल वर्क डन निकालेंगे, पहले A से B तक का निकालेंगे हम वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन हुआ हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम स्मॉल वर्क डन की बात कर रहे हैं तो हम उसे DW से डिनोट करेंगे। तो DW इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह पे लिखेंगे हम 1/4πε0 Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस dx। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट हमारी A से लेके B तक की थी उसे हमने माइनस क्यों लिया, क्योंकि आपका जो चार्ज Q नॉट है वो इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आ रहा है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, वो चलना इन्फिनिटी से शुरू कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड तक जा रहा है। तो मतलब हमारी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगी, इसीलिए हम dx के साथ माइनस का साइन इंडिकेट करेंगे। तो हमारा वर्क डन जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1/4πε0 Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमें लिमिट्स पता होनी चाहिए। तो लोअर लिमिट तो हमारी इन्फिनिटी है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तक जा रहा है, वहां तक की डिस्टेंस आ रहा है, तो अपर लिमिट r हो जाएगी। कांस्टेंट टर्म्स कभी भी इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट नहीं होते हैं, तो -Q नॉट डिवाइडेड बाय 4πε0 को हम बाहर ले लेंगे, 1/x स्क्वायर इंटू dx को इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा x की पावर -2। जितनी ऊपर पावर है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इंटीग्रेशन हम +1 उसमें करेंगे, और ये जो भी पावर ऊपर है उतने ही नंबर का नीचे हम डिवाइड कर देंगे, मतलब -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 इंटू dx। इसे सॉल्व करेंगे तो ये -1/x के बराबर आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब हम लिमिट्स को अंदर पुट करते हैं तो हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं, तो हम 1/r में से 1/∞ करेंगे, तो हमारा वर्क डन हो जाएगा Q नॉट डिवाइडेड बाय 4πε0 1/r। 1/∞ किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो वर्क डन हमारा निकल के आ जाएगा 1/4πε0 Q नॉट अपॉन r, ये वर्क डन आ गया। पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करते हैं, वर्क डन अपॉन चार्ज, और यहाँ पे कौन सा चार्ज वर्क डन कर रहा है, Q नॉट चार्ज मूव कर रहा है तो वर्क डन भी Q नॉट करेगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज Q नॉट। तो वर्क डन की जगह हम लिखेंगे 1/4πε0 Q नॉट अपॉन r डिवाइडेड बाय Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, जो पोटेंशियल हमारे पास बचेगा दैट इज 1/4πε0 Q अपॉन r वोल्ट। तो ये एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल निकल के आ गया। अगर आपका पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है तो आपके पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, अगर चार्ज नेगेटिव हुआ तो पोटेंशियल भी नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज -1/4πε0 Q अपॉन r वोल्ट। क्लियर। जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, उसी तरीके से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकालेंगे एक डाइपोल में एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए। हमने एक डाइपोल लिया जो कि कॉम्बिनेशन होता है इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस का, पूरी डिस्टेंस 2L है तो हाफ डिस्टेंस हमारी L और L हो जाएगी। सेंटर पॉइंट से हमने एक पॉइंट P कंसिडर कर लिया है जहाँ का नेट पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है।
सेंटर से लेके पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी r है। अगर हम डिस्टेंस निकालें नेगेटिव वाले चार्ज के लिए तो ये डिस्टेंस हमारी r प्लस एल हो जाएगी, और पॉजिटिव वाले चार्ज की डिस्टेंस निकालें तो ये हो जाएगी r माइनस एल। अब आपको पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल निकालना है। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो ये पोटेंशियल हमारा V1 हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस हमने क्या ली है पॉजिटिव की r माइनस एल। नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है तो -1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय r प्लस एल। ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। नेट पोटेंशियल निकालने के लिए हम दोनों पोटेंशियल्स को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम इन्हें सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, प्लस आर माइनस आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2l डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्यू का मल्टीप्लिकेशन जब हम 2l में करा देते हैं तो ये बन जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसे हम P से डिनोट करते हैं, दैट इज 2ql। तो इसकी जगह P आ जाएगा 4πε0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। हम हमेशा हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट करते हैं और हायर टर्म हमारा L होता है क्योंकि वो डाइपोल की डिस्टेंस है। तो हमारा पोटेंशियल का जो फॉर्मूला निकल के आएगा L वाले टर्म को नेग्लेक्ट करने के बाद, दैट इज V इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर वोल्ट। तो ये एक्सियल के लिए हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर एक्सियल लाइन। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए। इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए आप पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर निकाल लीजिए, दोनों सेम हो जाएंगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हमारा पी भी आ जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जितना पी भी आया है उतना ही हमारा पी आ जाएगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल हमारा नेगेटिव हो गया। नेट पोटेंशियल निकालने के लिए सिंपली दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि इनकी डिस्टेंसेस भी सेम है, तो पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन का नेट पोटेंशियल हमेशा जीरो रहेगा, दैट इज V इज इक्वल टू 0। इक्विपोटेंशियल सरफेस की अगर हम बात करें तो ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होना चाहिए। हमने एक ऐसा सरफेस लिया है जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, मतलब पॉइंट ए का पोटेंशियल भी सेम, पॉइंट बी का पोटेंशियल भी सेम, और पूरे सरफेस पे एक जैसा चार्ज होना चाहिए, ये आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इट इज द सरफेस ड्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट ईच पॉइंट ऑफ द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक सरफेस हमने ड्रॉ किया जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा और हर सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी। तो अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे हैं तो उसकी दो कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो पॉइंट्स का पोटेंशियल तभी सेम हो सकता है जब उन दोनों पॉइंट्स के बीच का वर्क डन हो जाए जीरो, मतलब जितना भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना है दोनों पॉइंट के बीच में वो हो चुका है, वर्क डन दोनों के बीच का हो गया जीरो। तो अगर दो पॉइंट्स का वर्क डन जीरो हो गया पॉइंट ए और बी का, तो मतलब इन दोनों के जो पोटेंशियल्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, पोटेंशियल्स इक्वल हो जाएंगे। तो ये तो हमारी पहली कंडीशन हो गई कि वर्क डन जो है दोनों के बीच में वो जीरो होना चाहिए, जिसकी वजह से दो पॉइंट्स के पोटेंशियल हो जाएंगे सेम। जिस तरीके से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, वैसे ही दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से दो डायरेक्शन बनेंगे जो कि इम्पॉसिबल है। So any two equipotential surfaces do not intersect each other. If they do so, there must be two directions at the point of intersection, which is impossible. Most important topic है for conceptual questions. Thank you for watching. Please like and subscribe.